नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज के दौर में लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें तो बना लेते हैं, लेकिन वास्तु को लेकर कितने सजग हैं लोग, वास्तुशास्त्र को लेकर कितने जागरूक हैं लोग। मेरे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जोयल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, मैं देखता हूँ दिल्ली एनसीआर या फिर आसपास के एरिया में भी लोग बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं। लोग ये सपना देखते हैं कि जीवन भर की गाड़ी कमाई से फ्लैट बुक करा रहे हैं या घर बना रहे हैं या कोठी बना रहे हैं, लेकिन वास्तु को कैसे भूल जाते हैं, या फिर वास्तु की जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तब उनको वास्तु का याद आता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्चर अलग चीज़ है और वास्तु अलग चीज़ है, जबकि सच्चाई ये है कि आर्किटेक्चर को ही हिंदी में वास्तुकला कहते हैं और जो आर्किटेक्ट है उसे हिंदी में वास्तुविद कहते हैं। ये हमारा बेसिक ज्ञान है बिल्कुल। और लेकिन मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे वास्तु में चार चीज़ें हैं जो आज मॉडर्न आर्किटेक्चर भूल गया है। तो ऐसा नहीं कि वास्तु अलग है और आर्किटेक्चर अलग चीज़ है, केवल मॉडर्न आर्किटेक्चर मैंने कहा 4-5 चीज़ मिस कर रहा है। जैसे हमने कहा ना, खान पान में हम आज अचार भूल गए, पापड़ भूल गए, दही भूल गए, हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम मक्खन खा रहे हैं, पर देसी चीज़ें भूल गई। तो ऐसी जो देसी चीज़ें हैं कि वास्तु में सबसे पहले हम दिशाओं की बात करते हैं कि वास्तु दिशाओं का ज्ञान है। एक कहावत भी है कि अगर दिशा और दशा बदलेगी तो व्यक्ति का भाग्य बदलेगा। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वास्तु, वी आर टॉकिंग अबाउट दिशा। लोग बिल्कुल दिशा के प्रति अब जो है उसको नजरअंदाज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता घर ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, जबकि हर दिशा का अलग अलग महत्व है। नॉर्थ दिशा अलग काम के लिए है, साउथ अलग राष्ट्र के है। जैसे हमारे शरीर के अंग है, हर अंग अलग अलग काम के लिए है। हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हम उनको अलग अलग उपयोग करते हैं। तो पहली चीज़ है दिशा, कि आज का जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है और जो लोग हैं वो दिशा को ध्यान नहीं देते। दूसरी बात, वास्तु 5 तत्वों की व्यवस्था है। 5 व्यवस्था है, कहते भी ना कि सारा ये संसार 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में विलीन हो जाएंगे। और ये 5 तत्व क्या हैं? भगवान, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो ये जो 5 तत्व आपके घर में मौजूद रहेंगे। देखिए, अग्नि और जल, इनका आपस में बैर है। अगर जहाँ अग्नि होनी चाहिए वहाँ जल है, और जहाँ जल है वहाँ अग्नि होगी, तो घर में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, डिवोर्स होगा, लिटिगेशन होगी आदि की। हर बिटिया को पीसीओडी है, थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या है? अग्नि और जल का फ्रिक्शन है। और ऐसी अग्नि और वायु, इनके आपस में दोस्ती है कि जहाँ अगर वायु है तो अग्नि भी होगी। तो जब घर में व्यवस्था नहीं हो पाती, आपका किचन मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वाटर, और आपने वहाँ किचन बना दिया, तो हुआ क्या कि जल की जगह में अग्नि है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन है अग्नि की, वहाँ आपने बना दिया बोरिंग, तो जहाँ आपकी अग्नि होनी चाहिए वहाँ आपने रख दिया पानी। तो ये आपस में बैर रहेगा, और ये बैर कैसे दिखेगा? नेगेटिव एनर्जी ट्रांसलेट इनटू नेगेटिव इवेंट। तो घर में नेगेटिव इवेंट्स आएंगे अगर हम वास्तु को ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि वास्तु को लेकर लोग सजग नहीं हो पाते। कहते हैं ठीक है, बन गया, ठीक है, इधर कमरा निकाल लेंगे, उधर किचन बना लेंगे, इधर एक बालकनी बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये ठीक है कल करते करते बाद में जाकर चीज़ें साल भर, 1 साल 2 साल बाद ख़राब होने लग जाती है। तब सोचते हैं, तब किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं कि भाई हमारे घर में तो बहुत दिक्कतें हो गई, बहुत टेंशन हो गई। मैंने कहा ना कि अगर हम उसको फंडामेंटल लेवल पे देखें, अगर कोई भी चीज़ देखिए, अगर जूता आप सर में पहनेंगे तो पागल लगेंगे, और बिंदी चाहे वो 1 रुपये की है पाँव में होगी तो हम उसको वहाँ से हटा देंगे। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के नाम पे जो आज हम एक घालमेल कर दिया कि कहीं भी कुछ बना लिया, जबकि व्यवस्था ये आज का नहीं है। वास्तु इज़ ए पार्ट ऑफ वेद। वेदांग जो है वैदिक साहित्य के अंदर आता है, जो हमारा चौथा वेद है वो अथर्ववेद, उसका जो पार्ट है उपवेद, उसको कहते हैं स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद इज कॉल्ड आर्किटेक्चर इन इंग्लिश। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज जब नुकसान हो जाता है, जैसे होता है ना कि शराब पी, जब किडनियाँ खराब हो गई तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब हमारे फेफड़े खराब हो गए, गुटखा खा गए, तब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सेम इज हियर। पहले ये पार्ट ऑफ लाइफ थी, हमारा फंडामेंटल चीज़ें थी कि हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वास्तु बेसिक था। यहाँ दे वर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आज उल्टा हो गया। आज हम बीमार पड़ते हैं। मैंने कहा कि 2 गुरु होते हैं, बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति कहते हैं आपको बीमार पड़ने नहीं देगा, और शुक्र है आप बीमार पड़ेंगे आप ठीक हो जाएंगे। तो आज क्या है? शुक्र की ज़्यादा चल रही है। आपकी किडनी खराब हो गई, आपका डायलिसिस हो जाएगा, आपका लीवर खराब है, आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, आपके स्टंट लग जाएंगे। सेम इज इन वास्तु। जबकि पहले क्या था? बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपका घर खराब होगा ही नहीं। पंडित जो है, जो आपका राजमिस्त्री था, वो पीढ़ी दर पीढ़ी यही मकान बना रहा था। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी बन रही थी तो उसको ज्ञान था। आज कोई भी आदमी अनपढ़ है, काम नहीं मिला, दिल्ली में आके मजदूर बन गया, उसे बिल्कुल वास्तु का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए हौच पौच हो गई। और इसी कारण हम उसका दुष्परिणाम हम भुगत भी रहे हैं। तो माना जाए कि अगर जब भी हम घर बना रहे हैं, या घर को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या घर को फ्लैट बना रहे हैं, या बनवा रहे हैं किसी से भी, तो वास्तु को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए। मैंने कहा ना, ध्यान नहीं, ये फंडामेंटल नेसेसिटी है। मैं कहता हूँ ना कि आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुविधि कहते हैं। अब जो आर्किटेक्ट मॉडर्न पढ़ाई करके आए हैं वो इसको भूल गए। पहले तो था हमारे सारे किले, पुराने मंदिर, कोणार्क का टेम्पल, जगन्नाथपुरी का टेम्पल, अभी देखिए केदारनाथ का टेम्पल किया, कुछ नहीं हुआ टेम्पल को। पुराना किला, लाल किला, ये सब वास्तु के एग्जाम्पल। और देखिए आज भी खड़े हैं, क्या शान से खड़े हैं, लेकिन आज हमारे मकान 10, 20, 30 साल में हिल जाते हैं, क्योंकि हम उस बेसिक फंडामेंटल, तो ये नहीं कि हमें करना चाहिए, करना ही था,
तो अब जो नई पीढ़ी है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इट्स ए पार्ट ऑफ मतलब से फंडामेंटल ब्लॉक। सर, हमारा देश जो है हिंदुस्तान, जो भारत जो देश है, वो कई संस्कृति से मिला हुआ है। हमारे यहाँ कई वेदों का भी लोग ज्ञान रखते हैं। अभी तुर्की में जिस तरीके से हो रहा है, एक बड़ा जलजला आया है, क्या कहेंगे कि जो हमारा जो देश है, कई भूकंप यहाँ पर भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग जो हमारा देश की जनता को झेल लेती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है, पुरातत्व चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मजबूत है, जो आपने बताया वास्तुशास्त्र के। बिल्कुल, देखिए अभी 2000 में उड़ीसा में साइक्लोन आया, जगन्नाथपुरी के टेम्पल का पत्थर भी नहीं हिला, केदारनाथ में तो बड़ा जलजला आया, मंदिर सुरक्षित रहा। कहीं भी कुछ हो, आप कोई भी पुराना मंदिर, पुराना किला नहीं हिलता, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी स्थापत्य था, इसमें हम ये देखते थे हमारा जो देश है वो 5 सिस्मिक जोन में है, जहाँ भी ज़्यादा भूकंप आएगा वहाँ पर आप देखेंगे। कभी आप हिंदुस्तान का नक्शा देखिए और वहाँ देखिए सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, और फिर आप देखिए भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं। आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वो हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा सिस्मिक जोन, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, और वो एक व्यवस्था थी जिस कारण वहाँ कभी भूकंप नहीं आते थे। तो मैंने कहा ना, ये पहले प्लानिंग में होता था, आज ये रेमेडी हो गया, बीमार पड़ जाइए ठीक कर देंगे, आज मकान गिर जाएगा ये कर देंगे, आज आपका कैंसर हो गया आपको ठीक कर देंगे, और पहले होता ही नहीं था। तो फिर कह रहा हूँ, एक बड़ी रिसर्च वाली बात बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के नक्शे में देखिएगा 12 ज्योतिर्लिंग का है, और ये देखिएगा हिंदुस्तान में जो सिस्मिक जोन, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा 5 जोन है हिंदुस्तान में, जैसे केदारनाथ जी है, तो देखिए वहाँ पर हमारे केदारनाथ जी हैं, कहते हैं ना हिमालय बेल्ट में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो केदारनाथ जी वहीं हैं। महाराष्ट्र साइड में बहुत हैं, तो आप हैरान होंगे कि 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में 150 किलोमीटर के अंदर अंदर है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का, जब कोयना में आया, लातूर में भूकंप आया, वो इस कारण आया कि अब हम व्यवस्था से दूर होते चले जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, नई जनरेशन जो अब वास्तुशास्त्र को सीखना चाहती है, एजुकेशन लेना चाहती है, पढ़ाई कर रही है, वो लगातार आपसे टच में भी रहती है, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं इन लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो न्यू बिल्डर्स हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि भविष्य बड़ा उज्ज्वल है हर तरह से, नॉट इवन वास्तु, इन एवरी अदर वे ऑफ लाइफ। मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करते थे, और आज बच्चों की शादी होती है, अगले दिन वैष्णो देवी जाते हैं। आज अमरनाथ की यात्रा देखिए, रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं, 3 लाख यात्री, 4 लाख यात्री पहुंच रहा है। भंडारे देखिए, जागरण देखिए, सेम इज वास्तु। जो नई पीढ़ी है वो मानती है। आज अब आर्किटेक्चर जो में इंक्लूड हो गया, जितने भी नए आर्किटेक्चर के कोर्स हैं, इंटीरियर के कोर्स हैं, आप देखिए ना, सारे बच्चे जो हैं आज इस कार्यशाला में आए हैं, ये सारे इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट्स हैं। तो वापस से मैंने कहा, भविष्य बहुत सुरक्षित है, बहुत उज्ज्वल है, और मोदी जी के कारण हम वापस अपनी गौरवशाली परंपरा को फिर अचीव करेंगे और विश्वगुरु बहुत जल्दी बनेंगे।